हेलो फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं जिस विषय के बारे में बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही प्यारा सा है और बहुत ही सुकून देने वाला, बहुत ही सुंदर विषय है। वह है हमारी बेटियाँ। बेटियाँ क्या होती हैं? बेटियाँ तो खुशियों का भंडार होती हैं। बेटियाँ घर की रौनक होती हैं। बेटियाँ माँ बाप का अभिमान होती हैं। वह अनमोल रतन होती हैं। बेटियाँ घर की जान होती हैं। बेटियाँ एक ऐसा दिया होती हैं जो सारे घर को रोशन कर देती हैं। वह प्यार व स्नेह का सागर होती हैं। बेटियाँ इतनी अनमोल होती हैं तो बेटियाँ हर घर में नहीं होती। सबके मुकद्दर में कहाँ पॉसिबल है कि बेटियां हों। जिस घर को ईश्वर बहुत चाहता है उस घर में ही बेटियां आती हैं। चलिए आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। एक बार एक पिता अपने आंगन से एक 4 साल पुराने वृक्ष को अपने दूसरे बगीचे में शिफ्ट करना चाह रहे थे, मगर वह बड़े असमंजस में थे कि यह 4 साल पुराना पेड़ क्या नई मिट्टी में नई जगह पे ढल पाएगा? क्या ये बढ़ पाएगा? क्या मैं इसको बढ़ा पाऊंगा? उसकी बेटी अपने पिता को देख रही थी। वह पिताजी से बोली। उसके आंखों में आंसू थे। बेटी की आंखों में आंसू थे। उसने पिता से पूछा कि पिताजी, जब आप इतने 4 साल पुराने पेड़ को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने के लिए इतने परेशान हैं, असमंजस में हैं, तो क्या एक 22 साल पुराना पेड़ इस घर से उस घर शिफ्ट हो सकता है? क्या बेटियां जो अपने माता पिता के घर में इतने लाड़ प्यार से पाली जाती हैं, शादी के बाद अपने नए घर में चली जाती हैं, तो क्या वह भी ढल पाएंगी? तो पिता ने क्या कहा? पिता ने कहा, बेटी, यह शक्ति तो कायनात में सिर्फ नारी के पास ही है। वह कल्पवृक्ष से कम नहीं है। वह अपने आप को किसी भी माहौल में ढाल लेती है, हर माहौल में ढल जाती है, दूसरों की सेवा करती है और दूसरों के लिए ही जीती है। ये छोटा सा एक इंसिडेंट था जिससे हमें बहुत कुछ बातें समझ में आ गई हैं कि जो बेटियां होती हैं अपने आप को हर जगह, हर समय, हर परेशानी में ढाल लेती हैं। आजकल जो अपब्रिंगिंग हम बच्चों की कर रहे हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, हम अपने बच्चों को भाई कैसा बनाना चाहते हैं? हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं, अवेयर, जागरूक बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, उनको ग्रेट अचीवर्स बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर तरक्की उनको मिले, हर खुशियाँ उनको मिले, हर सुख उनको मिले और अच्छे संस्कार उनको मिले। हर तरह से हम अपने बच्चों को की परवरिश करना चाहते हैं। पर कुछ परिवार ऐसे भी हैं जहाँ पर यह परवरिश में डिफरेंट एटीट्यूड आ जाता है, अलग रुख अपना लेते हैं। अगर बेटे होते हैं तो हम बेटों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं और उनका ज़्यादा प्यार से परवरिश करते हैं, और बेटियों की कम। देखिए, मगर आजकल यह बहुत कम है, मगर स्टिल इट एग्जिस्ट करता है। देखिए फ्रेंड्स, हमें अपनी बेटियों की परवरिश कैसे करनी है? उनको फ्रीडम तो देना है, उनको हायर एजुकेशन भी देना है। वह बाहर निकल के बैंकिंग के, इधर उधर के बाहर के जितने भी आउटिंग वाले काम हैं वह सब कर सकें, हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकें, हिम्मत वाली, ब्रेव, करेजियस बन सकें, कॉन्फिडेंट बन सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। पर एक चीज और जो मेरे अनुसार बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है, वह है कि बेटियों को यदि हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं, उनको बाहर निकल के कर्मस्थल पर काम करना सिखा रहे हैं, तो उसके साथ हमें उन्हें शालीन भी बनाना है, सभ्य बनाना है, संस्कारी बनाना है, जेंटल, सॉफ्ट, हम्बल, विनम्र बनाना है, डाउन टू वर्ड्स बनाना है। उनमें शालीनता भी आनी चाहिए,
बेटियां हैं तो शालीनता जरूर उनमें होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम बेटियों की परवरिश को लेके कुछ और बातें करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, हमें आपको ये बात करी थी कि हमें बेटियों को शालीनता भी सिखानी है। उनको फ्रीडम तो देना है, मगर उन्हें शालीन, सभ्य और संस्कारी भी बनाना है। देखिए, ये जो मैं एजुकेशन की बात कर रही हूँ, बेटियां हों या बेटे हों, दोनों पे इक्वली अप्लाई होता है। हमें अपनी बेटियों को यह सिखाना है कि देखिए, ज़िंदगी फूलों का रास्ता नहीं है, उसमें कांटे भी आते हैं, चैलेंजेस हैं, सॉरोज हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, ट्रबल्स हैं, और उसके लिए आपको करेजियस बनना है, हिम्मत रखना है, हिम्मत कायम करना है, रन अवे टेंडेंसी नहीं अपनानी है, और हिम्मत के साथ सब फेस करिए और फिर अपने कार्य करिए। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ईश्वर में विश्वास रखना। प्रे अबाउट एवरीथिंग एंड वरी अबाउट नथिंग। भगवान से प्रे करिए, उस पर विश्वास रखिए, अपने कर्म करिए, मगर विश्वास ईश्वर पर करिए। फिर उनको यह भी सिखाना है बेटियों को कि बेटा, जिंदगी कोई बहुत तेज रेस करने वाली जगह नहीं है। डोंट रश योर लाइफ। अपनी जिंदगी को तेज गति से दौड़ाओ मत। धीरे धीरे जो स्टेपिंग स्टोन्स आपकी लाइफ में आते हैं उनको फॉलो करो। गुड, बेटर, बेस्ट की तरफ जाइए। एकदम बेस्ट की तरफ ही मत जाइए। एकदम से बेस्ट चीज आपको हासिल नहीं हो सकती है। पहले गुड आएगी, फिर बेटर होगी, फिर बेस्ट होगी। तो उनको सिखाइए, और उसके लिए उनको क्या रखना है? नेचुरली पेशेंस एंड टॉलरेंस। उनको सिखाइए कि हाँ, पेशेंस और टॉलरेंस के साथ ही आपको अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी है। और मगर उसके साथ साथ उनको कॉन्फिडेंट भी बनाते जाइए, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के तो जिंदगी आगे चलने की नहीं। और उनसे ये बोलिए कि इन केस यदि जिंदगी में कोई भी इनजस्टिस आती है, चाहे तुम्हारे साथ यहाँ पेरेंट्स के साथ रहते हुए या अपनी हस्बैंड के साथ दूसरी फैमिली में रहते हुए कोई भी इनजस्टिस का सामना आप करते हो, तो उसके अगेंस्ट आप फाइट करिए। कॉन्फिडेंट रहिए, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करिए, डरिए मत, घबराइए मत। तो उनको गुड कम्युनिकेशन स्किल सिखाइए और कॉन्फिडेंट बनाइए। इनजस्टिस से लड़ना सिखाइए। और इसके अलावा जो मेरे अनुसार बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज होती है, हमें अपनी प्यारी प्यारी बेटियों को सिखाना होगा क्या? कि अपने लिए भी जियो। अपने लिए जीना कोई सेल्फिश नहीं होता है। आप अपने लिए भी जिंदगी बिताइए। जब इच्छा होती है, जब गाना गाइए, डांस करिए, रन, प्ले इन रेन, ईट वॉट यू वॉन्ट। जो इच्छा है करो, जो पढ़ना है पढ़ो। डोंट बी अवे फ्रॉम द सिंपल जॉयस ऑफ द लाइफ। Laugh as much as you can, smile as much as you can. Laughter is the best medicine. You should get to know yourself. अपने आप पे हार्श मत होइए, अपने आप पे हार्ड मत होइए। हमेशा आप ये मत चाहिए कि परफेक्शन, बट परफेक्शन इज अनअटेनेबल। हमेशा परफेक्शन पॉसिबल नहीं है। और आप हमेशा जब भी आपसे कोई कुछ बोल रहा है करने को, यस बॉस वाली टेंडेंसी मत अपनाइए। लर्न टू से नो ऑल्सो, क्योंकि आपको अपने लिए भी जिंदा रहना है और ये कोई सेल्फिशनेस नहीं होती है। तो उनको यह चीज भी सिखाइए कि अपने लिए भी जिंदा रहिए। फिर वैल्यूज तो सिखाना ही है, चाहे वह आपका बेटा हो या बेटी हो। वैल्यूज शुड बी देयर। उनको सिखाइए कि आप क्षमा करना सिखाइए। कोई कुछ गलती कर देता है आपकी फैमिली में, तो एकदम से आप बदला मत लीजिए, लड़िए मत, लड़ाई झगड़ा मत करिए, क्षमा कीजिए। काइंडनेस सिखाइए, सबके प्रति काइंड हार्टेड रहिए। बी जेनरस, बी हम्बल एंड बी थैंकफुल। जिसने भी आपके लिए जो कुछ करा है उसके प्रति आप थैंकफुल रहिए। और कभी अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं करो बेटा, कि उसके पास ज़्यादा है, उसके पास कम है। बी सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर यू आर हैविंग। जो आपके पास है उससे सुकून की जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए। तो आपको कभी भी कंपैरिजन नहीं करना है। देन यू शुड बी कंसिडरेट टू अदर्स। दूसरे के प्रति कंसिडरेट रहिए, दूसरों को सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। और एक सबसे बड़ा गुण जो आपको सिखाना है कि जिंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाइए। कभी भी नकारात्मकता मत रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। बी ऑप्टिमिस्ट।
सकारात्मकता रहिए, पॉजिटिविटी से भरे रहिए, तभी आप जिंदगी में सफल हो पाएंगे, अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। नहीं तो आप फिर रन अवे टेंडेंसी अपना लेंगे, चीज़ों से ही भागते चले जाएंगे। नकारात्मकता बहुत बुरी चीज़ होती है। ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव। तो बेटियों में इतने सारे गुण आपको सिखाना है। देखिए, मैं सिर्फ बेटियों की ही बात नहीं कर रही, बेटों को भी इक्वली सब चीज़ें आनी चाहिए। फिर एक चीज़ है जो बेटियों में को ही शायद ज़्यादा अप्लाई होती है कि उनको सेल्फ रियलाइजेशन सिखाइए कि दे आर नॉट वीक। अरे भाई, हम तो आफ्टर ऑल हम वुमेन हैं, कमज़ोर हैं, असहाय हैं, वीक हैं, निर्बल हैं, कमज़ोर हैं। नहीं, यू आर नॉट वीक। उनको ये फील करवाइए, बचपन से ही उनके अंदर ये फीलिंग डालिए कि नहीं, यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज गॉडेस दुर्गा। दुर्गा के जैसे आप स्ट्रॉन्ग हैं, टफ हैं, आप में स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है। एंड यू आर हैविंग विजडम, यू आर हैविंग इंटेलेक्ट लाइक गॉडेस सरस्वती, और यू आर हैविंग वेल्थ लाइक गॉडेस लक्ष्मी। आपके पास इतनी क्षमता है, इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो उनको यह सब गुण कौन सिखाएगा? पेरेंट्स ही सिखाएंगे। और ख़ासकर पेरेंट्स में मैं चाहती हूँ, मतलब मेरे मन में यही चीज़ है कि माँ ही जो होती है जो सबसे ज़्यादा अपनी बेटियों को इतने अच्छे गुण सिखाती है। फादर भी सिखाते हैं, मैं यह नहीं बोल रही, मगर मदर ज़्यादा क्लोज रहती है बेटियों के। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। मैं यही बात आपसे बोलना चाह रही हूँ कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाइए, मगर शालीन भी बनाइए, सभ्य भी बनाइए, संस्कारी भी बनाइए। उनको मॉडर्न युग के साथ चलना सिखाइए, मगर मॉडर्न युग के साथ बहना मत सिखाइए कि उसमें बहते चले जाएं उसी लॉ में। आप उनको संभलना भी सिखाइए, सभ्यता भी सिखाइए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरे ये बातें कुछ पसंद आई हों तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में कुछ और अच्छी प्रेरणादायक बातों के साथ। यदि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। लव यू फ्रेंड्स।